वीडियो अपलोड किए थे। मतलब व्यूज तो अच्छे हैं लेकिन लाइक बिल्कुल कम, शेयर तो किया ही, थोड़ा सा व्यूज जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे लाइक भी कर दो, कुछ नहीं होता लाइक करने में, और सब्सक्राइब कर दो थोड़ा सा। इससे पहले मेरी क्लास में मैथ किया था जहाँ पर हम अभी नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम थोड़ा साइंस करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग का चैप्टर है आपका जो फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी में साइंस का, वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। जो मैटर हमारे आसपास है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर मैटर होता क्या है। हमने ये तो बात कर ली कि हम जो चैप्टर है वो ये पढ़ रहे मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास में मैटर के बारे में पढ़ेंगे, बट एक्चुअली में मैटर होता क्या है ये भी हमें बहुत जरूरी है पता करना। तो देखो बेटा, अगर आप लोगों को विजिबल होगा तो मैंने लिखा है मैटर इज इक्वल टू मास प्लस ऑक्यूपाइड स्पेस। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए। दो ही बात याद रखनी है। पहली बात, मैटर के पास मास होता है, यानी कुछ ना कुछ उसका मास होता है, और दूसरा मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर कंटेन होता है। दूसरी बात, दे ऑक्यूपाई स्पेस, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। मैंने उसका एग्जांपल मार्कर का एग्जांपल लेते हैं, ये मैटर की तरह वर्क कर कैसे। अगर मैं इसको देखूं तो इसका कुछ ना कुछ मास है, और अगर मैं इसको यहाँ रख दूं तो ये कुछ जगह को क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब जगह घेर रहा है, तो हाँ ये मैटर है। तो इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज में, मतलब हर चीज जो बनी हुई है वो मैटर से ही बनी हुई है। मैटर होता क्या है, जिसका खुद का स्पेस हो, मतलब कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले, और जिसका खुद का मास हो। बड़े आसान डेफिनेशन हुई फिर मैटर की। अब मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं हम उसमें नेक्ड आइज को बिल्कुल नहीं देख सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है देखने की, ठीक है। फिलहाल हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देयर आर टू ऑन द बेसिस ऑफ टू क्लासिफिकेशन। फर्स्ट हम कह रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड कह रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल और केमिकल में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, अगर समझ में आए तो। फिजिकल का मतलब होता है जब हम उसे एक्सटर्नली देख के बिहेव, मतलब बताए कि वो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। इंटरनली क्या क्या चीजें बन रही है वो सभी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम बात करें मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन की, तो ऑन द बेसिस ऑफ मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। लेकिन अगर हम क्लासिफिकेशन बात करें केमिकल के बेस पे, तो हमने इसको डिवाइड किया 3 पार्ट में, दैट इज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट होता है सिंगल, ठीक है, सिंगल आइटम जिसको हम और फर्दर तोड़ नहीं सकते, जितना है उतना ही रहेगा। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 में। फिलहाल आपको एलिमेंट इतना ही पता होना चाहिए। कंपाउंड जो है डेफिनेट प्रोपोर्शन के साथ तैयार किया जाता है, H2O हो गया, यानी आपके पास वो जो कंपोजिशन है वो कंप्लीटली फिक्स होनी चाहिए। मिक्सचर होता है दो चीजों को मिक्स कर दिया, मिक्सचर बन गया। होमोजेनियस भी होता है, हेटेरोजेनियस भी होता है। इन तीनों के बारे में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। फिलहाल सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। सॉलिड, लिक्विड, गैस तक भी पहुंचने से पहले हम एक और बात पढ़ेंगे, और वो ये कि जो हमने कहा कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, उन पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्चुअली उन पार्टिकल्स जो है आपके किस किस कैरेक्टर के, जो किस तरह की चीजें दिखाते हैं। पहला बात, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। कहाँ देखा है आप लोगों ने, देखो गिलास हो, उसमें एक आप चम्मच चीनी डालो, एक चम्मच नमक भी डाल दो, ठीक है। अब ये घोल के पीना नहीं है, अब आपको अब्सॉर्ब करना है। क्या करना है, कुछ टाइम लगेगा, पार्टिकल्स जो है ना दूर दूर है वो मूव कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है कि जो मैटर होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी मतलब सॉल्यूशन से करेंगे कि हमने चीनी नमक दोनों ऐड कर दिया और उसको हमने ग्लास में घोल लिया। डिसॉल्व करने के बाद हमने कहा पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। तो आपने कभी देखा कि हम कोई भी चीज स्टीयरिंग करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर के वो मूव करते रहते हैं। तो हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो रेस्ट पोजीशन पे नहीं होते, वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। एक और बात बता रखा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर्स के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ठीक है, तो हमने कहा कि मैटर जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। पार्टिकल्स का भी 3 प्रॉपर्टी
बड़ी आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं कि याद करके आपको दिक्कत होगी। पहली बात, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के बीच में स्पेस होता है, वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं और उनके अंदर अट्रैक्ट करने की पावर होती है। ओके, इसके बाद जो हमने कहा कि सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बताओ कैसा होता है सॉलिड लिक्विड या गैस। तो फिजिकल अपीयरेंस से हम बताते हैं वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। कुछ बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे 2 ही प्रॉपर्टी लिख रखी है, बाकी प्रॉपर्टी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। जैसे हमने कहा सॉलिड जो है उसकी डेफिनेट शेप होती है, यानी एक उसकी पर्टिकुलर शेप होगी जो भी चीज सॉलिड, दिस इज आल्सो मार्क्ड एक सॉलिड है, इसकी भी डेफिनेट शेप है। अगर इसको देखा जाए तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है, तो हाँ ये एक सॉलिड है। लिक्विड में क्या होता है बेटा, लिक्विड की शेप नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होता है। मैं आपको कहूँ 1 ग्लास वाटर, मैं आपको कहूँ कि 1 ग्लास मिल्क, तो वॉल्यूम तो फिक्स है 1 ग्लास या 1 लीटर 10 लीटर, ये तो फिक्स है, बट उसकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। अब शेप फिक्स क्यों नहीं होती, तो आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि शेप के लिए जिस भी चीज के अंदर लिक्विड को डाल देते हैं उसी की शेप ले लेता है। तो हाँ डेफिनेट शेप तो नहीं होती, बट हाँ वॉल्यूम डेफिनेट है। बिल्कुल आसान दो पॉइंट है। गैस की बड़ी आसान बात है, ना तो उसकी शेप कोई डेफिनेट होती है, ना ही उसका कोई वॉल्यूम डेफिनेट होता है। वॉल्यूम भी कंप्लीटली फिक्स हम नहीं पता कर पाते हैं, और ना उसकी कंप्लीटली फिक्स कोई शेप होती है। उसी जिस भी कंटेनर के अंदर डालते हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है। दूसरी बात हाई डेंसिटी, भाई सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, किसी ऑब्जेक्ट का कितना मास है और उसमें कितना उसका वॉल्यूम है, अगर उनको डिवाइड करके देखा जाए तो हमारे पास जो है दैट इज योर डेंसिटी। तो हाँ इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। लिक्विड की डेंसिटी की बात करें तो लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से तो कम होती है, लेकिन गैस से ज्यादा होती है। सॉलिड से कम, गैस से ज्यादा। गैस की डेंसिटी बिल्कुल ही लो होती है। ठीक है। उसके बाद सॉलिड के जो बेटा पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड। अगर पार्टिकल क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे तो उनकी शेप नहीं बनेगी। या अगर मैं इस मार्कर को उठाऊं तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं दे ऑल आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इनकी शेप एक बनी हुई है। अगर क्लोजली पैक्ड नहीं होते तो इसकी शेप नहीं बनती। लिक्विड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते कंप्लीटली, थोड़ा बहुत होता है। यही रीजन है कि अगर हम पानी गिर जाता तो धीरे धीरे पानी जो है वो फैलना स्टार्ट करता है, अदरवाइज बहुत जल्दी जल्दी पार्टिकल्स दूर हट जाते हैं। तो हाँ लिक्विड की जो पैकिंग होती है वो बिल्कुल क्लोजली नहीं है, थोड़ी सी क्लोज होती है। गैस के पार्टिकल बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं, कभी इधर कभी उधर, इसीलिए हम कहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं। तो हाँ गैस के पार्टिकल्स बिल्कुल मूव करते हैं फ्रीली। ये तो बेटा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने क्या पढ़ा, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। हमने पढ़ा मैटर। मैटर को काम है एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज जो मास और स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जिसका खुद का मास और कुछ जगह को घेर ले, हम उसको कहते हैं वो मैटर। फिर बेटा हमने कहा कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में पढ़ा हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल में पढ़ेंगे हम आपका एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ये हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। बट आपको मैंने बताया कि कंपाउंड जो होता है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन के साथ यानी फिक्स प्रोपोर्शन के साथ बना होता है, मिक्सचर को हम मिक्स करते रहते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि मैटर जो हर मैटर पार्टिकल से मिलकर बनता है, और पार्टिकल इतने छोटे होते हैं हम उसको अपने नेट आई से तो नहीं देख सकते। फिर हमने पढ़ा कि अच्छा हम पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता दो भाई, अगर पार्टिकल्स से बने हैं मैटर को तो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक हमने कहा कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं और उनके अंदर अट्रैक्शन पावर होती है। जिसमें एग्जांपल हमने दिया पानी, नमक, चीनी। ओके। फिर हमने सॉलिड और गैस में डिफरेंशिएट किया। एक तो डिफरेंस बिल्कुल कॉमन है, हमेशा याद रखना चाहिए आपको, क्या सॉलिड डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड शेप तो डेफिनेट नहीं होगी, वॉल्यूम डेफिनेट होगा, क्योंकि लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। जिस कंटेनर के अंदर डालते हैं वो उसकी शेप ले लेता है। गैस की ना तो शेप होती है ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे के बारे में चैप्टर का थोड़ा। अगर इसमें वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना कि क्या प्रॉब्लम आपको लगी है। और प्लीज आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जितना हो सके लोगों से सब्सक्राइब करवाना है, ताकि मैं अपने आप को मोटिवेट कर सकूं और भी ज्यादा वीडियो